आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना होगा और ब्लैक होल के बारे में सुना है तो यह भी सुना होगा कि ब्लैक होल किसी भी चीज को निगल जाता है। चीज मतलब यहाँ पर मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी गैलेक्सी जिसमें हमारे अर्थ सन जैसे लाखों करोड़ों प्लेनेट घूम रहे हैं उनको यह खा जाता है और डकार भी नहीं मारता। और आपने एक चीज और सुनी होगी ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल के पास में टाइम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, मतलब टाइम रुक जाता है वहाँ पर। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह दिखाई भी नहीं देता है क्योंकि है ही ब्लैक, तो फिर साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा कैसे यह भी जानेंगे हम। तो इन्हीं सब चीजों पर आज के वीडियो में हम प्रकाश डालने वाले हैं और ब्लैक होल के बारे में जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनको सोल्व कर। तब से पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यह ब्लैक होल बनता कैसे है। देखिए, ब्लैक होल एक दिन, एक साल या 100 साल में नहीं बनता है, इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और एक ब्लैक होल बनता है एक डेड स्टार से। हाँ, आपने सही सुना, एक मरा हुआ तारा से। यदि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो एक ब्लैक होल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होता है जो किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेता है। पर यह स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी बनती कैसे है यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर जो हमारा पूरा यूनिवर्स है इसमें बहुत सारी गैलेक्सी है और इस यूनिवर्स में बहुत सारी निहारिकाएं हैं जिनको हम नेबुला बोलते हैं। और यह निहारिका वैसे है कुछ नहीं, धूल और गैसों का एक बहुत बड़ा बादल होता है। और इन निहारिकाओं में हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद में हीलियम गैस भी लगभग 25% तक होती है और इसके अलावा और भी कुछ गैसेज होती है। तो जब कोई नेबुला अपनी साइज को बढ़ाती जाएगी ऐसे ही बादलों को जोड़कर, तो इसकी साइज काफी बड़ी हो जाएगी और इस धूल मिट्टी और गैस से यह एक गोले में बदल जाएगी जिसको हम एक स्टार भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो यह अभी अभी स्टार बना है इसके पास में अपनी ग्रेविटी भी होगी, तो यह एक गोलाकार शेप में बदल जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। अब यह जो स्टार है इसके अंदर बहुत सारी गैस दबी हुई है जिसमें से लगभग हाइड्रोजन गैस ही है। तो इस स्टार का जो सेंटर है जिसको कोर बोलते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से इसकी कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाले कंडीशन में ही हो पाती है क्योंकि यहाँ पर दो छोटे न्यूक्लियस जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं जिससे एनर्जी निकलती है। पर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब का काम करने का तरीका होता है उसके जस्ट ऑपोजिट होती है। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल में चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया था उस पर बात की थी। और इस आर्टिफिशियल सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, सेम हमारा नेचुरल सन की तरह। हमारे नेचुरल सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से ही फ्यूल जलता है, तो आप वीडियो से अच्छे से समझ सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो जब इस स्टार की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो यह स्टार हमारा जो नेचुरल सन है उसकी तरह चमकने लग जाता है। इसके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम के अंदर बदलता है और हीलियम फ्यूज होकर कार्बन में बदलता है। इस तरीके से यह न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलती जाती है कई हजारों करोड़ों सालों तक। अब यहाँ पर होता क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से रेडिएशन जनरेट होती है और यह जो स्टार है इसकी कुछ ग्रेविटी भी होती है, तो यहाँ पर इस स्टार की रेडिएशन इस स्टार से बाहर की तरफ जाती है और ग्रेविटी किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो यहाँ पर रेडिएशन का फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स इक्वल होगा जिसकी वजह से यह स्टार एकदम बैलेंस रहेगा जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलेगी तब तक। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि फ्यूजन की प्रोसेस चलते चलते लास्ट में यह फ्यूजन की प्रोसेस एक ऐसी मेटल बना देती है जिसको फिर और आगे वह फ्यूज नहीं कर पाती है और उस मेटल का नाम है आयरन। जब इस स्टार की कोर आयरन में बदल जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से, तो यहाँ पर फ्यूजन की प्रोसेस धीरे धीरे बंद होने लग जाती है और इस स्टार की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और यह ठंडा पड़ने लग जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह तारा मर चुका है। अब यहाँ से आगे शुरू होती है ब्लैक होल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यह जो डेड स्टार है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस तो बंद हो गई, तो रेडिएशन तो खत्म हो गई। अब रेडिएशन खत्म हो गई तो इस स्टार की ग्रेविटी अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगी और यह अनबैलेंस होने लग जाएगा। और जैसे ही ग्रेविटी बढ़ती है तो इस स्टार की आयरन की बनी हुई जो कोर है यह इस स्टार को ही बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी की वजह से अपने अंदर खींचने लग जाएगी और इस स्टार को पूरा इस आयरन की कोर में समेट लेगी एक छोटे से पॉइंट के अंदर। तो यह जो इतना बड़ा स्टार था जिसका मास हमारे नेचुरल सन से कई हजार लाखों गुना बड़ा था, उसको इसी स्टार की कोर अपने अंदर एक छोटे से पॉइंट के अंदर समेट सकती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस स्टार की कोर हाई ग्रेविटी की वजह
वजह से यह जो इतना बड़ा स्टार था इसके पूरे मास को एक छोटी सी जगह में कंप्रेस करके अपने अंदर समेट लेगी। तो जब यह कोर इतना कुछ अपने अंदर समेट लेगी तो ब्लास्ट तो होगा ही, क्योंकि कितना खाएगी यह कोर, पेट तो फटेगा ही फिर इसका। तो फिर इस स्टार की कोर में एक होता है जबरदस्त धमाका, जिसको हम बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब इस धमाके की वजह से यह कोर पूरी बिखर जाती है, और यदि इस कोर का कुछ हिस्सा यदि बच गया जो अभी भी बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, तो यह एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। तो जब इतने बड़े स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो इससे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकलती है। हमारा जो नेचुरल सन है उससे कई हजार गुना ज्यादा एनर्जी एक साथ में निकलती है इससे। अब यह जो न्यूट्रॉन स्टार बना है, यदि यह कोई ज्यादा बड़ा टुकड़ा बच गया जो अभी भी बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई होगी, जिसकी वजह से इस न्यूट्रॉन स्टार की कोर कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी अपने अंदर ही, और कुछ ही मिली सेकेंड में गायब होने लग जाएगी और एक ब्लैक होल में बदल जाएगी। अब इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि इसके अंदर से लाइट भी पास नहीं हो सकती। लाइट को भी यह अपने अंदर खींच लेती है, उसको भी बाहर नहीं निकलने देती। इसी की वजह से यह दिखाई नहीं देता है। TON 618 एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है जिसका मास हमारे सन से 66 बिलियन टाइम ज्यादा है। तो अब आप यहाँ से सोच सकते हो कि जिस स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था उसके बाद में इतना बड़ा टुकड़ा यहाँ पर बच गया था जो एक ब्लैक होल में बदल गया। अब यह जो ब्लैक होल होते हैं यह अपने अंदर पूरी गैलेक्सी को समेट सकते हैं, और हमारी अर्थ जैसी कई हजारों करोड़ों अर्थ को अपने अंदर समेट लेते हैं और बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं उनको। जैसे हमारी इतनी बड़ी अर्थ है, यदि इसको कोई ब्लैक होल निगल जाता है तो यह इसको एक बॉल में बदल देगा कंप्रेस करके, क्योंकि इन ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन इनकी ग्रेविटी की एक लिमिट होती है, उसके बाहर यह चीजों को अपने अंदर नहीं खींच सकते। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल ही हमारे नेचुरल सन में जलता है और वह भी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से, तो क्या हमारा नेचुरल सन भी एक ब्लैक होल में बदल सकता है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं उनका मास हमारे सन के मास से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होता है, और जब उनमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उनका एक बड़ा टुकड़ा बच जाता है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो यहाँ पर हर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में हर स्टार ब्लैक होल में नहीं बदलता है। इस एक्सप्लोजन के बाद में जिन स्टार का कोई कंप्रेस्ड मास का बड़ा टुकड़ा बच जाता है जो हमारे नेचुरल सन के मास से भी कई गुना ज्यादा मास का होता है, सिर्फ वही ब्लैक होल में बदल पाते हैं। और इसके लिए और भी बहुत कंडीशंस होती है, तो हर कोई स्टार ऐसे ही ब्लैक होल में नहीं बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा नेचुरल सन बहुत छोटा है, तो जब हमारे नेचुरल सन की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो यदि इसमें एक्सप्लोजन भी होता है तो इतना पावरफुल नहीं होगा कि यह कोई ब्लैक होल बना ले। कुछ स्मॉल ब्लैक होल भी होते हैं जो हमारे नेचुरल सन से भी छोटे होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो स्मॉल ब्लैक होल होते हैं वह जब ब्रह्मांड बना था तभी बन गए थे। तो यदि अब आप यह सोचते हो कि हमारा नेचुरल सन को कोई वरदान मिला हुआ है, वह हमेशा चमकता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। एक दिन हमारे नेचुरल सन की भी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, लेकिन इसको पूरा होने में कई हजारों करोड़ों साल लगेंगे। अभी जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एक तारा मरने में कितना टाइम लग जाता है उसको। अब ब्लैक होल वाले कंसेप्ट को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जब ब्लैक होल ब्लैक होता है तो साइंटिस्ट ने इसको फाइंड कैसे किया, क्योंकि यह तो दिखाई नहीं देता। ब्लैक होल दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके आसपास में बहुत सारी गैस होती है तो इस टाइप से दिखाई देता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि यही ब्लैक होल है? तो जो ब्लैक होल होता है उसके आसपास में या तो कोई दूसरा प्लेनेट चक्कर लगाता हुआ दिख जाएगा जो धीरे धीरे इस ब्लैक होल के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा और फिर एकदम गायब हो जाएगा, या फिर इसके पास में जो बहुत सारी गैस होती है जिसको यह अपने अंदर खींचता रहता है, उनसे एक ब्लैक होल का पता लगाया जा सकता है। यह रियल पिक्चर है अकॉर्डिंग टू नासा। अब ब्लैक होल कुछ इस टाइप से दिखता है। बाहर की तरफ इसका मुंह होता है जो किसी भी प्लेनेट या ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यह जो बाहर की कोर होती है इस ब्लैक होल के, इसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। और इसके बीच के एरिया को जो अंदर कितना गहरा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी। अब यदि हम इस ब्लैक होल में गिर जाएं तो इसका जो इवेंट होराइजन है इसके बाद में यह ब्लैक होल हमें कुछ ही मिली सेकेंड के अंदर अपने अंदर खींच लेगा और इस सिंगुलरिटी
सिंगुलरिटी के अंदर पता नहीं हमें कौन सी जगह पर ले जाकर कंप्रेस करके रख देगा। जब कोई ब्लैक होल यदि हमारी ह्यूमन बॉडी को अपने अंदर खींचता है तो उसको कई टुकड़ों में तोड़ देता है और कुछ ही मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड में हमारी डेथ हो जाती है। पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो अभी हमें पता नहीं है कि जब ब्लैक होल के अंदर कोई पर्सन जाता है तो उसका वह क्या करता है। लेकिन एक बात श्योर है कि बाहर निकलना इससे इम्पॉसिबल है अभी तक तो। अब जो ब्लैक होल होता है उसके पास में टाइम की वैल्यू खत्म हो जाती है, यानी वहाँ पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यदि आप ब्लैक होल के पास में जाकर खड़े होते हो तो जब तक आपका 1 साल इस ब्लैक होल के पास में निकलेगा तब तक हमारी जो अर्थ है उस पर 100 साल निकल जाएंगे, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, जिसको अपन अगली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। कैसे ब्लैक होल के पास में टाइम रुक जाता है, ब्लैक होल के पास में क्यों टाइम की वैल्यू नहीं होती। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम वीडियो के पार्ट 2 में यह सब डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आपके लिए एक क्वेश्चन है, टाइम जो होता है वह पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है या फिर हर प्लेनेट के लिए अलग अलग होता है। और आसान भाषा में कहूँ तो यदि हमारे यहाँ पर 9 बज रहे हैं तो क्या पूरे ब्रह्मांड में भी 9 ही बज रहे हैं या हर प्लेनेट पर टाइम अलग अलग होगा। क्योंकि इसी क्वेश्चन से अगले वीडियो की शुरुआत होगी, तो रिप्लाई जरूर करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि एक ब्लैक होल कैसे बनता है और किस वजह से वह किसी भी प्लेनेट को अपने अंदर खींचता है। और ऐसे ही वीडियो हम लाइव अड्डा पर लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और चैनल पर विजिट करोगे तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएंगे।